नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। अनूपगढ़ जिले में महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में महाराजा गंगा सिंह आयोजन समिति द्वारा महाराजा शाला जयंती के भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अनूपगढ़ के सामाजिक, राजनीतिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने भाग लिया। इस अवसर पर नशे को रोकने के लिए महक फाउंडेशन सोसाइटी और रेड आर्ट्स के कलाकारों द्वारा एक लघु नाटक का भी मंचन हुआ, जिसमें क्षेत्र में फैल रहे नशे के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से बीकानेर स्टेट के पूर्व राज परिवार के सदस्य हर्षवर्धन सिंह और विजय सिंह राठौड़ उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त कंचन राठौड़, सभापति प्रियंका बैलान, पूर्व विधायक संतोष बावरी, उप सभापति सतपाल मुंजाल, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहित छाबड़ा उपस्थित रहे। समारोह में मीडिया कर्मियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अनूपगढ़ से डीएल सारस्वत की रिपोर्ट। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में नव नियुक्त तहसीलदार बाबूलाल रैगर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। बीते दिनों राजस्व मंडल की ओर से तबादला सूची जारी की गई थी, जिसमें श्री विजयनगर तहसीलदार विवेक चौधरी का स्थानांतरण हो गया था। लूणकसर से बाबूलाल रैगर को श्री विजयनगर तहसीलदार पद पर नियुक्त किया गया था। नव नियुक्त तहसीलदार ने कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। भिवानी पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। 7 थानों की पुलिस टीमों ने 55 आरोपियों की धरपकड़ की है। भिवानी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी व खैरथल तिजारा पुलिस जिला के एसपी मनीष कुमार के निर्देशन बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। इस बड़ी कार्यवाही से बदमाशों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के 149 जवानों ने मिलकर 92 स्थानों पर दबिश दी, जिसमें कुल 156 अपराधियों को पकड़ा गया है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। केकड़ी के इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि नरसिंहानंद का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच से भड़काऊ भाषण देकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है। मुस्लिम समुदायों ने नबी की शान में गुस्ताखी के मामले पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की अपील की। केकड़ी से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट। विप्र फाउंडेशन और समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तंजानिया जेल में फंसे जिले के निवासी मुकेश मिनारिया को मुक्त कराकर घर भेजने की मांग की गई है। विप्र फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी मुकेश मिनारिया पिछले 7 वर्षों से स्विट्जरलैंड में पंकज ओसवाल के पास बतौर शेफ का काम कर रहे हैं, जहां पर मुकेश मिनारिया काम छोड़कर देश वापस लौटना चाहते थे, लेकिन पंकज ओसवाल ने उन्हें जबरदस्ती अपनी ही फॉर्म में युगांडा भेज दिया, जहां पर उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। विप्र समाज के पदाधिकारी शौकीन मिनारिया ने बताया कि विगत 2 महीने से मुकेश मिनारिया का अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। चित्तौड़ में मुकेश के वतन की वापसी की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भाई मुकेश मिनारिया, जो कि पंकज ओसवाल करके एक फर्म है, उस व्यक्ति के पास 7 साल से शेफ के तौर पे नौकरी कर रहे थे और वर्तमान में किसी द्वेषतावश या किसी साजिशवश उनको फंसा करके वहाँ पर उनको पिछले 3 महीने से बंधक बना करके रखा गया है और बंधक बनाने की स्थिति में उनके साथ बहुत ज़बरदस्त दुर्व्यवहार किया गया। उनके साथ में मारपीट भी की गई और उनका पूरा परिवार जो भारत में यहाँ है वो परेशान है और पूरी भारत सरकार से हमने निवेदन किया है और इसमें विदेश सेवा की कुछ टीम भी लगी हुई है। माननीय सीपी जोशी जी ने भी इसमें हमारी मदद करी है। सभी विधायकों ने भी वर्तमान में उनको युगांडा से तंजानिया बॉर्डर पर ले जा करके एक पुलिस कक्ष में रख दिया गया है और ये सारा जो पैसे का खेल चल रहा है, उस पैसे के खेल में उस परिवार को पूरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि मुकेश मिनारिया की सकुशल वतन वापसी हो और उन्हें वापस भारत में किसी भी तरीके से वहाँ से छुड़ा करके भारत ले आया जाए। नाम आपका? शौकीन मिनारिया। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे मिनारिया समाज के अधिकतर लोग विदेश में और मुंबई में, इंडिया में कहीं पे भी खाना बनाने का काम करते हैं। तो ओसवाल परिवार इनको लोभ लालच दे के वहाँ बाहर ले गया और वहाँ एक खाना बनाने का काम करते थे। वो इनको इंडिया आनंद देना चाह रहा है और इन पर जुड़े इल्ज़ाम लगा के इनको फंसा दिया और इनके साथ धोखाधड़ी करके इनको जेल में डाला है और इनको फंसाने का काम पूरा कर रहा है ओसवाल परिवार। इसलिए हम आज सब यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। किसका मामला है? ये मुकेश जी मिनारिया हमारे कुमारखेड़ा के हैं। कहाँ पूरा काम करते थे? ये वहाँ सेंट लूसिया में काम करते थे। वहाँ से वो सेटिया उनको युगांडा ले आया, युगांडा से तंजानिया ले गया। क्या मांग कर रहे हो आप?
मांग ये कर रहे हैं कि हमारे मनेरा समाज की जो बंधक बना रखा मुकेश जी को उनको रिहा किया जाए और इंडिया उनके घर से सलामत भेजा जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि शुभम रेवाड़ और छात्र नेता जावेर खान के द्वारा निकाली जा रही छात्र क्रांति पदयात्रा आज केकड़ी पहुंची। ये पदयात्रा पूरे राजस्थान में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य छात्र संघ चुनाव करवाए जाने और विद्यार्थियों के हितों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाना है। इस पदयात्रा को प्रदेश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस यात्रा में विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में केकड़ी से छात्र नेता प्रणव माथुर, पार्षद नदीम अख्तर, धीरज चौधरी, खुशीराम चौधरी, आनंद सैनी, गौरव पराशर, डीके मीणा सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र इस यात्रा में शामिल हुए। केकड़ी से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट। उदयपुर जा रहे हैं, भीलवाड़ा जा रहा है, सारी जगह जा रहे हो। और जो हुजूम है और ताकि युवा शक्ति है ना, वो केकड़ी में दिखियो। मन धीरज भाई कियो, सरपंच साहब कियो, प्रणव भाई कियो, खुशीराम भाई कियो। क्यों जावेर भाई अट्टा का युवा है, वे थाने पुरजोर तरीकों से साथ दे। मैं तो आप ही कह रही हूँ, थोड़ा समय और दो, थोड़ी दिन हमारी यात्रा कंप्लीट हो पाई है। आने वाले समय के अंदर आप लोगों की हक और आवाज की आवाज जयपुर के मायने विधानसभा घेराव करके दिखावा, साथ दीजो। उम्मीद रहा आज आप सभी युवा साथियों का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। और वो सुने ही हो कि केकड़ी में जोश है, आस्था भी पड़ गयो। सही बात है, पूरे राजस्थान में प्रोग्राम कराए, लेकिन केकड़ी जिसको जोश में आज छात्र क्रांति पदयात्रा सिर्फ ये वास्ते निकाली जावे तो अपना हक की बात उठा सका। ए शासन प्रशासन ए लोग कहीं चाहे कहाँ की आवाज दबा दियो, किए ही दबा दियो। भले ए छात्र संघ चुनाव ना करार, जगह किसान परिवार का बेटा बेटियां धरातल पर संघर्ष कर आगे विधायक एमएलए एमपी जो भी बने पानो रोकबा को काम कर रहे हैं। आंगन कोई वैलिड रीजन को नहीं के क्यों छात्र संघ चुनाव बंद कर। आज आप सड़का पर संघर्ष कर रहे हैं तो आना चीज चुभ रही है कि ए लोग जगह आम परिवार आवे, ए आम परिवार वोटर विधानसभा में किया बैठ सके। कोई भी फील्ड हुए, राजनीति फील्ड हुए या नौकरी को फील्ड हुए, नौकरी में कंपटीशन का पेपर आउट कर दे। क्या कोई गरीब को बेटो नौकरी नहीं लाग जाए, जगह सेटिंग बाजे भी नौकरी लगे। तो ये सब घटना जकी हो रही है ने ये आपने सागी हुए, मतलब दबावा को प्रयास आपा नहीं हो रही है। तो आपा लोगों ने लड़ाई मजबूती लड़नी है। इस लड़ाई में हमको नेतृत्व करबन में खड़िया, भले चुनाव हुए नहीं हुए, आधी रात नहीं, राजधानी में या पूरे राजस्थान में कटी जरूरत पड़े के फोन कर दियो, 1 घंटे में थाकी खातिर हाजिर रहो। आज सगड़ा लोग पधारिया, मजबूती प्रदान करी। जता भी छात्र प्रतिनिधि सीनियर पदाधिकारी है वहां को भी मैं तहे दिल धन्यवाद दूं, और पूरी युवा शक्ति को जो मान सम्मान दियो भी खातिर बहुत बहुत आभार। देश में इन दिनों रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। रायसिंह नगर गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन के बीच लाइन के दोनों तरफ पत्थर रखने की वारदात सामने आई है। मामले की सूचना मिलते ही आरपीएफ उप निरीक्षक डूंगर सिंह स्टाफ सहित घटनास्थल पर पहुंचे और गंभीरता को देखते हुए आसपास लोगों से पूछताछ की। वे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो 3 बच्चे पानी का कैंपर ले जाते हुए लाइन पर पत्थर की गिट्टियां रखते हुए दिखाई दी। बच्चों ने खेल खेल में ये देखने के लिए पत्थर रेल लाइन पर रखे कि रेलगाड़ी से पत्थर टूटते हैं या नहीं। उक्त तीनों बच्चों में आरपीएफ द्वारा पूछताछ कर समझाइश की जा रही है। श्रीगंगानगर से कृष्णा आसेरी की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिला पुलिस के द्वारा अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास के उद्देश्य से एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी प्रदान की। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जिले के कुल 13 थानों से 38 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें भगोड़े तथा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु 171 स्थानों पर दबिश दी गई, जिसमें 6 स्थायी वारंटियां सहित कुल 19 व्यक्तियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी की गई। आबकारी अधिनियम में 13 प्रकरण दर्ज कर 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। देखिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार समय समय पर एरिया डोमिनेशन का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी के तहत कल डीडवाना कुचामन पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें 13 थानों की 38 टीमों द्वारा 171 स्थानों पर हमने दबिश दी है। इसके तहत कुल 59 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। माइनर एक्ट के तहत कुल 18 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से 13 प्रकरण अवैध शराब से रिलेटेड है। इसके अलावा 6 स्थायी वारंटी हमने इसमें गिरफ्तार किए हैं। 60 हिस्ट्री सीटर्स है,
उनको हमने ला के चेक किया, उनकी हिस्ट्री शीट में चेकिंग नोट दर्ज किए हैं। इसके अलावा जो वांटेड क्रिमिनल्स है और भी उनको हमने इसमें गिरफ्तार किया है। चालानशुदा जो मुलजिम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंडर्स है, उनको लाके हमने पूछताछ की है। ये हमारा निरंतर अभियान जारी रहेगा और इसी तरह जो हमारी वांटेड क्रिमिनल्स हैं इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, कुल मिलाकर के देखा जाए तो कितने अपराधियों को पकड़ा गया है? देखिए, लाने को हमने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, इसमें 59 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। सर, इन पर आगे क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई आप द्वारा लगातार की जा रही है, अब इन पर कोर्ट के माध्यम से और आगे क्या कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों को हम प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं, कोर्ट से इनको पाबंद कराते हैं और जो मुकदमों में जो वांटेड है उनको तो मुकदमे में, संबंधित मुकदमों में गिरफ्तारी की गई। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में एक बच्चा रविवार को नदी में बह गया। इसके बाद ग्रामीणों ने शव निकालने की कोशिश की, लेकिन शव नहीं मिला। उदयपुर से नागरिक सुरक्षा की टीम आज मौके पर पहुंची और मेरता निवासी लविश के शव को पानी से बाहर निकालकर डबोक थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर से शंकर सरगरा की रिपोर्ट। नीक जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जल महल से इन दिनों अधिकारियों की मनमानी चल रही है। जल महल के कच्चे बाग में ठेकेदारों ने अधिकारियों पर धमकाने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों ने बताया कि पिछले साल 35,000 का ठेका हुआ था, जबकि इस बार 71,000 का ठेका लिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने शर्त रखी कि बाग की साफ सफाई और पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब हाल ये है कि बगीचे में पानी की कमी से पेड़ पौधे सूख रहे हैं। घास फूस होने के कारण जहरीले सांपों का खतरा मंडरा रहा है। वहीं जब ठेकेदारों ने उच्च अधिकारियों को मामले की शिकायत करनी चाहिए तो स्थानीय अधिकारियों ने ठेकेदारों को धमकाना शुरू कर दिया। जल महल में बगीचे की साफ सफाई के नाम पर फर्जी बिल बनाकर अधिकारी पैसा उठा रहे हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ठेका कितने का था? 35,000 का था। पिछला 35,000 का था। तो आपके लिए पानी वानी की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं है। वो समर है, वो भी नहीं चलती है। नहीं चलती। हाँ। और ये इसकी भी सफाई नहीं हुई है। और यहाँ कीड़ा कांटे भी आते हैं कोई? खूब आते हैं साहब, खूब 4-4 हाथ के सांप निकलते हैं। कांतर भी है, घोयरा भी है। ये छोटे बच्चे और ये यहाँ लगे रहते हैं बाग की रखवाली के लिए ठेकेदार के साथ, तो इनको कितना डर रहता है यहाँ, उसके बावजूद भी अपने पैसे कमाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी बैठे हैं कुंभकर्ण की नींद, घर बैठे ही अब तक पहुँच जाते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए आप यूं ही जुड़े रहिए न्यूज़ 21 के साथ।